नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आपकी जो आगामी नवोदय विद्यालय की परीक्षा है उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम मानसिक योग्यता परीक्षण से, जो कि है भाग नंबर 1। वो क्या कहता है हमसे, देखिए। निर्देशांक हमें दे रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक में आपके पास प्रत्येक प्रश्न के 4 चित्र होंगे, जैसा कि हमें दर्शा रखा है। ठीक है, ABCD हैं दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। कहने का अर्थ है कि किसी न किसी रूप में 3 एक जैसे चित्र हैं, जबकि एक भिन्न है, और उसी भिन्न उत्तर का हमें चयन करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपके लिए एक आकृति का निर्माण किया है, जो कि आकृति आप देख के समझ सकते हो। तो ये आकृति जो है हमने निर्माण किया है, जैसा कि प्रश्न चित्र के अंदर भी है। जैसा कि ये ऑप्शन ए नंबर हम देख पा रहे हैं, इसका जैसा बन रहा है। जब हम इसको इस प्रकार से रोटेट कर देते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो ये कहीं ना कहीं हमें मिलनी चाहिए थी पर नहीं मिली। इसका मतलब क्या है, ये उत्तर हो सकता है, लेकिन हम और आगे चलते हैं। जब हमने इस आकृति को ऐसे घुमाया प्रिय विद्यार्थीगणों, तो हमें सी ऑप्शन देखने को मिला, और जब इसको हमने इस प्रकार से घुमाया तो हमें डी ऑप्शन देखने को मिला। तो प्रिय विद्यार्थीगणों, ऐसी आकृति बी हमारे पास रहेगी, जो कि हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिली। यानी कि पहले का आंसर क्या हो गया हमारे पास, यानी कि यह आंसर सही हो जाएगा बी, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। प्रिय विद्यार्थीगणों, इसी क्रम में हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल करने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, अगर मैं 2 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करूं, तो 2 नंबर क्वेश्चन को आपको देख के ही पता चल रहा है कि क्या चीज़ भिन्न हो सकती है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों, जैसा कि 1 नंबर आकृति के अंदर बात करें तो हमें 1, 2 और 3 कितने वृत्त देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 2 नंबर के अंदर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वृत्त की संख्या 3 है, और 3 आकृतियों से मिलकर हमारे पास क्या बना है, त्रिभुज। ठीक है, अगले में देखिए 1, 2 और 3। दूसरे ऑप्शन में भी हमारे पास 3 है, इसमें हमारे पास इस प्रकार से एक आकृति का निर्माण हुआ है। अगले में हम अगर वृत्तों की संख्या गिने तो हमारे पास आ रही है टोटल 4, और 4 से हमारे पास बन रहा है एक वर्ग। इसी प्रकार से अन्य के अंदर हम गणना करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 5। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे पास एक आकृति बनती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थीगणों, जब हमने इसको ध्यानपूर्वक देखा तो हमें पता चला कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3। इसमें हमारे पास कितनी भुजाएं, 4। इसमें हमारे पास कितनी भुजाएं, 4। इसमें भी हमारे पास 5। कहने का अर्थ ये है प्रिय विद्यार्थीगणों कि ये आकृति 5 सरल रेखाओं से मिलकर बनी हुई है, और इसके अंदर 5 वृत्त आए हैं। ये आकृति 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, और 4 ही वृत्त आए हैं। इसमें देखिए ये असंगत होगी, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ये हो गया बी ऑप्शन। तो प्रिय विद्यार्थीगणों, इस प्रकार से ये बी ऑप्शन हमारे पास अलग आकृति निकल आई, और इसका भी आंसर हो गया बी। यानी कि पहले का भी आंसर बी है हमारे पास, और दूसरे का भी आंसर बी है। प्रिय विद्यार्थीगणों, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने 4 इस प्रकार के चित्र दर्शाए गए हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि हर बार की परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, इसके अंदर देखिए, आप देखोगे तो 3 अक्षरों से मिलकर हमारे पास एक शब्द बना है। यहाँ पे भी 3 अक्षर है, यहाँ पे भी 3 अक्षर है, और यहाँ पे भी 3 अक्षर है। और भिन्न क्या चीज़ है, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, तीसरे का पहला ऑप्शन, तो आप देखोगे कि इसमें आर आया है एक अक्षर, एक यू आया है, और एक अन आया है। अगर हम दूसरे में बात करें तो आप देखोगे यू आया है, यू को यू के नीचे रख देते हैं, अन आया है, अन को अन के नीचे रख देते हैं, और आर आया है, आर को आर के नीचे। तीसरे ऑप्शन की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे एन आया है, जो कि हमारे पास एन के नीचे आ गया, यू आया है, यू के नीचे आ गया, और के अलग शब्द आ चुका है, तो इसको अलग अलग देते हैं। चौथे की बात करें यदि हम, तो आर आया है, हमने आर के नीचे, यू अन आया है तो अन के नीचे, और यू आया है। तो आप भली भांति देख चुके होंगे कि इसका जो तीसरा ऑप्शन होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो असंगत हो जाएगा। और कारण भी आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पे आर की जगह क्या आ रहा है, के आ रहा है, जबकि सभी में RU1 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 बन रहा है, लेकिन ये कैसी आकृति है जिसमें असंगत है।
इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थीगणों अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं और चौथे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं साथ साथ में। तो आप देखोगे चौथे के अंदर हमारे पास कुल 4 आकृतियां हैं, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। एक बाहर वृत्त बना हुआ है सभी के अंदर और अंदर की ओर 3 वृत्त बने हुए हैं। यदि हम प्रथम आकृति को देखें तो ये जो वृत्त है इन दोनों को टच कर रहा है और 1 नंबर 2 नंबर वृत्त जो है आपस में एक दूसरे को इस प्रकार से काट रहे हैं। अगर इसी के अंदर ये देखें तो ये हमारे पास फिर से यही आकृति बन रही है, इसी प्रकार यहाँ पे भी यही आकृति बन रही है। लेकिन डी ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो तीनों के तीनों वृत्त है वो एक दूसरे को काट रहे हैं, जबकि इनमें 2 वृत्त थे, इनमें भी 2, इनमें भी 2, यानी कि इसका हो गया है डी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें हमने क्या था सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आया था बी ऑप्शन और यहाँ पे भी आया था बी ऑप्शन। तो प्रिय विद्यार्थीगणों ये था हमारे पास भाग नंबर 1। प्रिय विद्यार्थीगणों अब हम बात करते हैं भाग नंबर 2 की। भाग नंबर 2 क्या कहता है कि निर्देशांक। प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न चित्र में एक चित्र दिया गया है तथा ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र हमारे पास दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र का चुनाव करें या चयन करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न चित्र है, यहाँ पे हमारे पास एक उत्तर चित्र देखने को मिल रहा है। हमें इसके जैसी आकृति इन चारों में से ढूंढ के निकालनी है। क्या करनी है, हमें इसके जैसी आकृति हमें ढूंढ के निकालनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों किस प्रकार से इसको हल करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आप देखिए यहाँ पे हमें एक तीर का निशान देखने को मिल रहा है और सभी में देखें तो हमें तीर का निशान मिल रहा है, जबकि सी ऑप्शन में भिन्न आकृति मिल रही है। इसलिए एक बार के लिए हम सी ऑप्शन को हटा देंगे। अन्य आकृति में हमारे पास यहाँ पे एक वर्ग होना चाहिए, यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है। इसमें देखिए हमारे पास त्रिभुज है तो इसको भी हटा देंगे। अब केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगणों आप इस प्रकार की आकृति देखेंगे, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और ये आकृति भी यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब उल्टा चलते हैं, इस आकृति को देखने का प्रयत्न करते हैं तो यहाँ पे अलग आकृति देखने को मिल रही है जो कि इसमें है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया इसका, और अन्य ऑप्शन हमारे पास अलग हो गए। दूसरा तरीका भी आपका पास है, इसका अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। अन्य तरीके की बात करें प्रिय विद्यार्थीगणों तो आप इसमें नंबर देखे हुए जांच कर सकते थे, यानी कि कौन से क्रम में कौन सी चीज़ आई है, इस प्रकार से भी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 प्रिय विद्यार्थीगणों ये कहता है कि इस प्रकार की आकृति है, इसको आपको 4 भागों में बांट लेना है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो कि 1 नंबर पे हमें इस प्रकार से देखने को मिली, 2 नंबर पे ये आकृति, 3 नंबर पे ये आकृति और 4 नंबर पे ये आकृति। तो प्रिय विद्यार्थीगणों एक पे ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी में समान है। अब हम 4 नंबर की बात करते हैं, हमें 2 मिलने चाहिए थे, इसको अलग कर दीजिए। यहाँ पे भी 2 मिलने चाहिए थे, इसको अलग कर दीजिए। इसमें 2 मिल रहे हैं, एक बार के लिए छोड़ देंगे, इसमें भी 2 मिलने चाहिए थे, इसको भी अलग कर दीजिए। यानी कि इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो गया, क्योंकि इसके अलावा कोई और आंसर हमारे पास बचा नहीं है जिसका हम चयन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए ध्यान से और अपने आंसर की जांच करने का प्रयत्न कीजिए। प्रिय विद्यार्थीगणों इस प्रकार की आकृति मिल रही है। तो सबसे पहले हम अगर देखें कॉर्नर का चयन करते हैं, 1 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर जैसी आकृति मिल रही है, यहाँ पे भी हमें मिल रही है, यहाँ पे भी हमें मिल रही है, जबकि इसमें यहाँ पे ये आकृति गायब है। इस कारण इस ऑप्शन को हम सर्वप्रथम हटा देंगे। अन्य आकृति ये हमारे पास सभी के अंदर विद्यमान है तो इसको नहीं देखेंगे। इसके बाद में इस बीच वाली आकृति को चयन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये गायब है, यहाँ पे यह काफ़ी ऊपर चली गई है, तो इनके कारण ये दोनों हट गए, ठीक है। अगर इसके कारण भी नहीं हटाते तो आप देखोगे ये जो आकृति है वो यहाँ पे भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया प्रिय विद्यार्थीगणों, ऑप्शन नंबर सी हो गया। यानी कि ऐसे छोटे छोटे सवाल है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी क्या करते हैं थोड़ी सी जल्दबाजी के अंदर अपना आंसर गलत कर बैठते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें केवल ये त्रुटि थी, इसके अलावा अन्य कोई त्रुटि नहीं थी, जिसके कारण आप इसको गलत कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों, तो 8 नंबर का आकृति ये कहती है कि इसमें कुछ तीर के निशान हैं जो कि बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर है बीच से।
हमने इसके बीच को देख लिया, बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, लेकिन ये अंदर की ओर आ रहा है। इसमें हमने बीच को देखा, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, और ये देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, अंदर की ओर। देखने पे आपको लगभग सभी समान दिखेंगे, ये भी बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ये अंदर की ओर। ये फिर से एक जैसी आकृति आ गई है, जबकि इस आकृति में आप देखोगे सभी के सभी बाहर की ओर है, तो प्रिय विद्यार्थी गणों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखा आपने किस प्रकार के आपके नवोदय के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल। इसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से क्वेश्चनों को करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।